वन वेलकम बैक टू योर स्टडी चैनल बायोवर्स। मैं हूं आपकी अपनी लवली मैम और आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्सक्रीशन। सोचो, अगर हमारी बॉडी में वेस्ट सब्सटेंसेस जमा होते रहेंगे तो क्या होगा। बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है और जैसे मशीन को क्लीन रखना ज़रूरी होता है वैसे ही बॉडी को भी क्लीन रखना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें हेल्प करते हैं। प्रीवियसली हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था इजेशन, ठीक है, जिसका मतलब था रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। अब मैम एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, इजेशन का मतलब क्या है, तो बेटा समझाती हूँ। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट। मैम अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है हमें तो पता ही नहीं। बेटा हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल्स में कुछ केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। अब जो कि केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ वेस्ट भी जनरेट होगा, तो उसी वेस्ट के रिमूवल को एक्सक्रीशन कहा जाता है। इजेशन क्या होता है, इजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड लाइक POTT बाय, ठीक है, पॉटी, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसको इजेशन कहते हैं। अब वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं बेटा, यूरिया होती है, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, मिनरल सॉल्ट। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू और कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं यही हमको आज पढ़ना है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम एक्सेल कर देते हैं, एक्सेस वाटर हमारा स्वेटिंग के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और मिनरल सॉल्ट भी हमारे पसीने के साथ में बाहर निकल जाते हैं। कभी पसीना टेस्ट किया है, नहीं किया है तो करके देखना, हल्का सा नमकीन लगता है। तो वही हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग होती है उसमें मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं और वही एक्सेस वाटर के साथ में निकल जाते हैं। अब यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया ये कैसे रिमूव होते हैं, तो चलिए इसको एक प्रोसेस के थ्रू हम पढ़ते हैं। बेटा हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम प्रेजेंट है जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है बेटा। इसके कुछ ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला ऑर्गन है किडनी। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, बीन शेप जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको किडनी कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस यूरिन, मेंटेन वाटर बैलेंस एंड एलिमिनेट्स टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। क्या करता है किडनी बेटा, एक पेयर ऑफ किडनी होता है, हमारी बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं। ये यूरिन को प्रोड्यूस करता है, वाटर का बैलेंस हमारी बॉडी में करता है और हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करता है, रिमूव करता है। उसके बाद में ये जो पतली सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इनको कहा गया है यूरेटर। ये यूरिन का ट्रांसपोर्ट करती हैं टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यहाँ पर किडनी से यूरिन को लिया और यूरेटर्स के थ्रू यहाँ पर यूरिन आकर के स्टोर हो गई। अब बात आती है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर जिसको मैंने राउंड किया है, इट इज़ अ पार्ट वेयर यूरिन स्टोर्स टेम्परली, ठीक है। यहाँ पर यूरिन टेम्पररी कुछ देर के लिए स्टोर करते हैं हम। फिर पार्ट आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज अ पार्ट फ्रॉम वेयर द यूरिन पासिस आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। ये जो पतली सी ट्यूब्यूल आपको दिख रही है ये यूरेथ्रा है, ठीक है, मस्कुलर ट्यूब्यूल है। ये इसकी ओपनिंग जब होती है तभी हमारी बॉडी से यूरिन पास आउट होती है। अब मैम यूरिन हमारी बॉडी में कैसे बनती है, कौन सा पार्ट रिलीज करता है, तो ये हम आपको बताते हैं। उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, तो हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को वन बाय वन। और ये किसके थ्रू होते हैं हम आपको बताते हैं। बेटा ये जो किडनी हमने यहाँ पे पढ़ा था इसमें मिलियंस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम दिया गया है नेफ्रॉन। यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट है, ब्लड को फिल्टर करती है, रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। हमारे ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर देती है यूरिन के फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले हम यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि कैसे होता है। बेटा ये मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐड किया है जो कि आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बेटा, ये हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसी के थ्रू हमारी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ब्लड में प्रेजेंट उसको रिमूव करता है या फिल्टर आउट करता है। ये बेटा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोला गया बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, यहाँ पर मैंने मैंशन किया। इसके अंदर बेटा हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं लाइक आर्टरीज एंड वेन्स, इनका एक गुच्छा प्रेजेंट होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा गया है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया। दिस वन इज द पार्ट जो बेटा ये आपको पतली सी ट्यूब्यूल जैसी दिख रही है यहाँ तक, इसको ट्यूब्यूल कहा गया है और इस वाले हिस्से को कहा गया है कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पर यूरिन
का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ये हम 1 बाय 1 स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले बेटा ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं इनमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, जिसके साथ में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, लाइक अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सभी कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपको छन्नी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से ब्लड से फिल्टर आउट होगा नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होगा और नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होकर के कहाँ जाए, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ फिल्टर आउट हुआ और यहाँ से ब्लड जो है वापस निकल गया। समझ में आ गया ये बात कि ब्लड हमारी वेसल्स में आया, फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस में और फिल्टर होकर के ब्लड वापस से कैपिलरीज में फ्लो हो गया। अब जो यहाँ से वेस्ट सिक्रीट हुआ था वो वेस्ट कहाँ गया, उस वेस्ट को कलेक्ट किया है बोमेंस कैप्सूल ने। ठीक है, ये वाला जो वेस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि ब्लड से फिल्टर आउट हुआ, उसको बोमेंस कैप्सूल ने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। अब इसको पास कर दिया है डक्ट में, ये जो ट्यूब्यूल देख रहे हैं आप उसको पास कर दिया गया। ठीक है, अब ये चलता जा रहा और आकर के यहाँ पर जब आता है ट्यूब्यूल में, तब ब्लड कैपिलरीज कहती हैं अरे इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी हैं जो कि मुझे वापस चाहिए हैं। तो बेटा ये ब्लड कैपिलरीज जो यहाँ पे रेड कलर से मैंने मेंशन कर रखी हैं, ये थ्रू आउट द नेफ्रॉन हमारे साथ में फ्लो करती हैं। ठीक है, हमारे साथ में नेफ्रॉन के साथ में रहती हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा स्ट्रक्चर भी ऐड किया, आप इसमें देख सकते हो कि जो ब्लू और रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपके ब्लड कैपिलरीज नेफ्रॉन के थ्रू आउट चलती ही रहती हैं। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर वेस्ट रिमूव हुआ था ब्लड से, वो हमारी कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, सॉरी ट्यूब्यूल में आ गया। अब ट्यूब्यूल से वो जो है वापस से ब्लड कैपिलरीज में आएगा। लाइक आपका कौन कौन सा होगा, आपका मिनरल सॉल्ट्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे और ग्लूकोज क्या करेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, और जो आपका अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो वो ब्लड कैपिलरीज में वापस आ गया। अब ये ब्लड कैपिलरीज के साथ में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर जो ब्लड हमने बताया था कि जो फिल्टर हुआ था, यहाँ पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ था जिसका कि नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, जिसमें हमारे ब्लड से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट था वो वोमेंस कैप्सूल ने कलेक्ट किया था। उसके बाद में जो हमारी यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड स्टेप का हमारे नेम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जो कि मैंने आपको बताया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और हमारे मिनरल सॉल्ट्स जो हैं, ठीक है, वो क्या किए, एब्जॉर्ब किए गए, किसके थ्रू, हमारी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, अब जब ये एब्जॉर्ब कर लिए तो यहाँ पर वापस से जा रहे हैं और यहाँ पर दोबारा से क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज को ध्यान आता है अरे अभी तो कुछ और वेस्ट मेरे अंदर बाकी है, इसको भी वापस ले लो। तो नेफ्रॉन कहता है कि तुमको समझ नहीं आता है कि तुमको एक बार में वेस्ट रिमूव करना है, रिमूव करो एक बार में। तो हमारा बेटा थर्ड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है और जिसका नाम है सिक्रीशन। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि कुछ वेस्ट वापस से सिक्रीट होता है जो हमारी कहाँ आता है, नेफ्रॉन में, ट्यूब्यूल में आ जाता है। अब ये वापस से क्या करता है, यूरिन। अब जो सिलेक्टेड चीज़ें हमने दी थी ब्लड कैपिलरीज को, उसके बाद में वापस से जो वेस्ट हमारी बॉडी में सिक्रीट हुआ है थ्रू ब्लड कैपिलरीज, इसके बाद जो होता है वो फॉर्मेशन होता है हमारी किस चीज़ का, यूरिन का फॉर्मेशन होता है बेटा। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, ये यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या करता है ये यूरिन, आगे चल चल के ये जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, बिल्कुल एंड ऑफ द किडनी में इसको क्या करता है, पास करता है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था कि किडनी में आने के बाद ये जो यूरेटर हैं इनके थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आकर के स्टोर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में हमारे टेम्परली कुछ देर के लिए स्टोर करता है। और जब हमारी बॉडी सिग्नल भेजती है ब्रेन को कि नहीं अब हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो जो यूरेथ्रा है, जिसको कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मैंने कहा है, ये ओपन होता है और हमारी बॉडी से यूरिन पास आउट हो जाता है। आई होप ये आपको स्टेप समझ में आया होगा, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसको हमने स्ट्रक्चर के थ्रू समझा। अब हम एक बार लैंग्वेज में भी पढ़ के समझते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा है सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड फिल्टर्स एंड एंटर्स इनटू बॉमेंस कैप्सूल। जो कि हमने यहाँ पे बताया था कि ब्लड से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉमेंस कैप्सूल में सिक्रीट कर दिया जाता है और ब्लड फिल्टर होकर के चला जाता है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, दैट इज द सेकेंड स्टेप, जो कि हमारे यूरिन फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप है, जिसमें क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, जिसको मैंने बताया था ग्लूकोज क्या करता है बेटा, एनर्जी का फॉर्मेशन करवाता है, और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स के फॉर्मेशन
के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्रॉम फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब, जो फिल्ट्रेट हुआ था उसमें से वापस से यहाँ से आपका क्या लिया गया, अमाइनो एसिड्स। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ जो कि आपको ध्यान रहे, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज को वापस से क्या किया गया था, सिक्रीट किया गया था। ठीक है, किसमें, हमारी ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, जो कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन था, रीअब्जॉर्ब करा गया था ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। थर्ड स्टेप बेटा हमारा फाइनली आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन का, जिसमें क्या होता है, जो यूरिया, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स जो भी होते हैं हमारी ब्लड कैपिलरीज में, वो वापस से ट्यूब्यूल को सिक्रीट कर दिए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स को दे दिए जाते हैं, एंड विच ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट एंड देन पासिस इनटू यूरेटर, जो कि क्या कर दिए जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में आकर के स्टोर हो जाते हैं और जो यूरेटर्स को पास कर दिए जाते हैं, और यूरेटर्स ला करके यूरिनरी ब्लैडर को देता है। यूरिनरी ब्लैडर मैसेज ट्रांसमिट करती है हमारे ब्रेन को कि अब हम स्टोर नहीं कर सकते, और यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से वो यूरिन पास आउट हो जाती। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको मेंशन करके दिया है और आप इस स्ट्रक्चर की मदद से भी समझ सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो हाउ कैन बी फॉरगेट अबाउट प्लांट्स। ठीक है, हम प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन देखते हैं, प्लांट्स के बारे में नहीं बोल सकते। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है हमारा पॉइंट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। ये तो सभी को पता है कि स्टोमेटा बेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिफ्यूजन, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करते हैं, तो ये डिफ्यूजन होता है स्टोमेटा के थ्रू। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। इस फॉर्म में आप देख सकते हो सेकेंड इमेज में कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है तब वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर लॉस होता है, जो कि एक तरीके का एक्सक्रीशन है प्लांट्स में। शेडिंग ऑफ ओल्ड लीव्स एंड बार्क, जब पत्तियां हमारी पुरानी हो जाती हैं और बार्क भी पुरानी हो जाती है, उनका हमारे पेड़ से अलग हो जाना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लेटेक्स, गम्स एंड रेजिन्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये गम का फॉर्मेशन और ये लेटेक्स वाइट पार्ट होता है जिसको आप दूध जैसा देखते हो, हल्का सा मिल्की पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड लेटेक्स। ये रिमूव होता है एंड इट इज स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। ठीक है, बट अब क्या होता है, जो लेटेक्स और गम्स होते हैं इनको मेडिसिनल केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स था। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल बायोवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।